लेकिन 4 साल में गिरावट आई। इस बात को स्वीकार करना चाहिए सरकार को और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। जो किट मिल रही हैं, अबॉर्शन किट्स, जिस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, उसमें व्यापक वृद्धि आई है। दूसरा, आईवीएफ केंद्रों के अंदर व्यापक जो मशरूमिंग हुई है, बहुत से आईवीएफ केंद्रों के अंदर इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और तीसरा, जो जिस तरह के एमटीपी सेंटर्स हैं हरियाणा के अंदर, 1500 करीब एमटीपी सेंटर्स हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेंटर्स, जहां पर लीगली वैध रूप से अबॉर्शन किया जा सकता है, उन 1500 में से बहुत से सेंटर्स में मेडिकल ऑफिशियल्स, हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स की मिलीभगत के साथ इस तरह के अबॉर्शन किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले महीने 300 सेंटर ऐसे बंद किए गए। ये एक बहुत सीरियस मामला है, लेकिन सरकार डिनाइल में, क्योंकि एक बार पहले एक्सेप्ट करे सरकार और उसके बाद, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, सब लोग मिलकर कहां 4 साल में कमी आई है कि हरियाणा के अंदर सेक्स रेशो के अंदर जो व्यापक गिरावट 4 साल से आई है, जो पिछले वर्षों में पहले ठीक हो रही थी 2019 तक, वो उसी समय इनकी सरकार थी जब सुधार हुआ था, उस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन 4 साल में गिरावट आई, इस बात को स्वीकार करना चाहिए सरकार को और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। ये आज हमारी मांग थी, ये मेरा सवाल था प्रश्न का, जिसका जो उत्तर दिया गया असत्य दिया गया, डिनाइल में दिया। सर, आप क्या कारण क्या देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों मतलब इट इज कमिंग डाउन? इसके साथ साथ, अच्छा, आई विल आंसर यू देन अनदर पॉइंट आई विल टेक। ये इसमें 3-4 विषय हैं। पहला विषय है जो जिस तरीके से ऑफ द टेबल, ऑफ द एनकाउंटर जो किट मिल रही हैं, अबॉर्शन किट्स, जिस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, उसमें व्यापक वृद्धि आई है। दूसरा, आईवीएफ केंद्रों के अंदर व्यापक जो मशरूमिंग हुई है, बहुत से आईवीएफ केंद्रों के अंदर इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और तीसरा, जो जिस तरह के एमटीपी सेंटर्स हैं हरियाणा के अंदर, 1500 करीब एमटीपी सेंटर्स हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेंटर्स, जहां पर लीगली वैध रूप से अबॉर्शन किया जा सकता है, उन 1500 में से बहुत से सेंटर्स में मेडिकल ऑफिशियल्स, हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स की मिलीभगत के साथ इस तरह के अबॉर्शन किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले महीने 300 सेंटर ऐसे बंद किए गए, जो केंद्रीय मंत्री ने मानने से इनकार किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये आधिकारिक रूप से बात कही है। 1500 में से 300 सेंटर्स बंद किए गए पिछले साल, यानी कि उन सेंटर्स के अंदर किस स्तर पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन किसी दोषी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये 2-3 ऐसे विषय हैं जिन पे विषय का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उस पे आगे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एक और विषय जो आज मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से हमने मुलाकात करी, कई सांसदों ने एक साथ जाकर, और जो लाखन माजरा के अंदर एक बास्केटबॉल स्टेडियम की दुर्दशा की वजह से एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हार्दिक राठी को जान गंवानी पड़ी थी क्योंकि पोल उनके ऊपर गिर गए थे, उस विषय में जो 4 साल पहले मैंने एमपी कोटा दिया था 18.5 लाख का, लेकिन लगाया नहीं गया अधिकारियों द्वारा, उस विषय को उनके संज्ञान में लाया गया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी ने उस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत एमपी लैड के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एमपी लैड कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी को आदेश दिए कि 2 दिन के बाद एक बैठक बुलाई जाए, जिस बैठक में सारे सांसदों को निमंत्रण दिया जाएगा और जो अधिकारी, केंद्र स्तर के अधिकारी जो इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, वो आएंगे और दिशा निर्देश दिए जाएंगे पूरे देश में। पहला निर्देश मैं धन्यवाद करता हूं कि स्पीकर माध्यम के हस्तक्षेप से रोहतक जिला अधिकारी को इस पे कड़े निर्देश और उनसे जवाब मांगने का कार्य किया गया, जो कि एक लिखित रूप में जवाब आएगा। लेकिन 2 दिन के बाद एक एमपी लैड को सांसद कोटे के क्रियान्वयन को लेकर एक बड़ी बैठक लोकसभा अध्यक्ष जी के सानिध्य में बुलाई जा रही है। ये जो लाखन माजरा वाला मामला था, इस मामले के बाद। सर,